प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता व काशीपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर 2 बार चुनाव लड़ चुके पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज जोशी ने प्राइम काशीपुर से बातचीत करते हुए कहा कि ना मैं हारा हूं, ना कांग्रेस हारी है। हम फिर मैदान में हैं। कांग्रेस नेतृत्व जिस किसी को भी टिकट देगी, उसे हम एकजुट होकर चुनाव लड़ाएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी के सिंबल पर दर्जनों कार्यकर्ताओं की दावेदारी करना स्वास्थ्य प्रजातंत्र की निशानी है। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लाते हुए कहा कि यह लूटने वाली और झूठ बोलने वाली पार्टी है। खाक की बोरियों में से 5 किलो खाक चोरी, राम मंदिर के चंदे के नाम पर लूट की बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में लगाए गए कल कारखाने आज बंदी की कगार पर हैं। पलायन निरंतर जारी है। बेरोजगारी व महंगाई से जनता त्रस्त आ चुकी है। उन्होंने कहा कि काशीपुर को विकास का मॉडल बनाने का संकल्प लेकर 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा और जीत हर हाल में कांग्रेस की होगी। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र के शिक्षण संस्थान, स्टेडियम, IIM, एम्स समेत जो भी सड़कें आदि दिख रही हैं, वह कांग्रेस की देन है। उन्होंने विधायक हरभजन सिंह चीमा को निशाने पर लेते हुए कहा कि कुंभकर्ण तो महज 6 माह सोता था, लेकिन क्षेत्रीय विधायक जनता की अपेक्षाओं पर कुठारघात कर पिछले 20 वर्षों से सुप्तावस्था में है। सर, 2022 के चुनावों को आप किस रूप में देख रहे हैं? कांग्रेस यहाँ पिछले 4 बारों से चुनाव हारती आई है। इस बार इस चुनाव को क्या आप चुनौती मानते हैं? देखिए, कांग्रेस के लिए हर बार हर साल चुनौती भरा रहता है। हर पल कांग्रेस ने चुनौतियों से खेला है और उन चुनौतियों को संघर्ष करके दृढ़ संकल्प के साथ उसने पार किया है। निश्चित रूप से 2022 का चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव कांग्रेस पार्टी ही नहीं, काशीपुर के लिए, ज़िले के लिए, प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव है। कांग्रेस पार्टी निरंतर विकास की बात कर रही है और आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे हमको महंगाई मिली, हमको बेरोजगारी मिली, हमको किसानों का संघर्ष देखना पड़ा। तो ये विकट वर्ष था 2020। तो इसमें बहुत बड़ी परेशानियां आई। कांग्रेस पार्टी का संकल्प है कि हम इस परेशानियों को दूर करेंगे। हमारा संकल्प है, काशीपुर कांग्रेस का संकल्प है कि इन परेशानियों को दूर करेंगे, काशीपुर को एक विकास का मॉडल फिर से बनाएंगे। तो ये हम लोग इस संकल्प के साथ राजनीतिक मैदान में हैं और हमको उम्मीद है कि जो विकट परिस्थितियां और साल पैदा हो गई थी, धर्मनिरपेक्ष ताकतों के वोटों का बंटवारा पैदा हो गया था, कुछ वोट कटवा पार्टियां जो आ गई थी, वो अब जनता समझ चुकी है कि ये जो पार्टियां आ रही हैं वोट कटवा पार्टी हैं। इससे अब जनता भी सावधान हो गई है और वो निरंतर विकास की तरफ देख रही है। और विकास कांग्रेस के पुराने कृत्यों को देखकर, पुराने कांग्रेस के कामों को देख करके ये लगता है कि भविष्य में काशीपुर का भविष्य कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में सुनिश्चित है। और मेरा निश्चित मानना है कि कांग्रेस पार्टी बहुत वोटों से यहाँ से जीतेगी। नहीं, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं यहाँ और इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं आप। 2 बार आपने चुनाव लड़ा, यानी आपको अच्छा खासा अनुभव भी है। तो आप बताएंगे कि चुनाव में हार के क्या कारण रहे और इस बार के चुनाव को किस तरीके से जीतने की बात करते हैं आप? देखिए, कांग्रेस के पास एक हमेशा विकास का मॉडल रहा है, धर्मनिरपेक्षता का मॉडल रहा है। काशीपुर को सुंदर और बढ़िया गुलदस्ते पे तरह तरह के जिसमें फूल हो उससे सजाने का मॉडल रहा है। यह सही है विगत कई सालों से। बल्कि मैं आपको स्मरण करा दूं कि जब से पंडित नारायण दत्त तिवारी जी यहाँ से श्री बलराज पासी जी के हाथों से हारे थे, उसके बाद काशीपुर का विकास रुक गया था। श्री बलराज पासी ने कभी काशीपुर की तरफ नहीं देखा। इस दौरान कुछ पोस्टर मैं उनके देख रहा हूँ, क्या पता क्या हो, लेकिन मेरा निश्चित मानना है कि उनका पिछला कार्यकाल बहुत पीड़ादायक रहा है काशीपुर के लिए। श्री हरभजन सिंह चीमा 20 साल से सुप्त अवस्था में रहे, कुछ नहीं, न देखा न सुना। और कुंभकर्ण भी ऐसी नींद 6 साल के लिए सोता था वो शायद, हाँ, कितने साल के लिए, तो वो ये तो 20 साल तक सोते रहे। तो अब विकट परिस्थितियां हैं। महानगर बुरी तरीके से पीड़ित है, सफाई नहीं है, टैक्सेज हैं,
रोज़गार नहीं है, महंगाई है, बाज़ार की सुंदर व्यवस्था का कोई सपना नहीं है। तो ये एक बुरी व्यवस्था है और हम इससे उभरेंगे और काशीपुर में फिर कांग्रेस पार्टी आएगी। मेरा अनुभव जो हारने का रहा है वो ना मैं हारा हूँ ना कांग्रेस हारी है, ना मैं हारा हूँ ना कांग्रेस हारी है। तो हम फिर मैदान में हैं और कांग्रेस पार्टी जिस भी व्यक्ति को टिकट देगी, कांग्रेस नेतृत्व जिसको भी चुनेगा उसके साथ हम जी जान से लगेंगे और फिर कांग्रेस को लाएंगे और काशीपुर के सिनहरे देने को लाएंगे। ये कांग्रेस की जब सरकार आती है जो भाजपा वाले विकास का रोना रोते हैं, और भाजपा की सरकार है तो अब कांग्रेस विकास की बात कर रही है कि विकास नहीं हो रहा है, ये क्या मामला है? आपको अपने पुराने कामों से उदाहरण देना पड़ेगा। मैं काशीपुर देख रहा हूँ, स्टेडियम, जहाँ पर मैं गलत हूँ बता दीजिएगा, ITI, पॉलिटेक्निक, डिज़ाइन सेंटर, काशीपुर में तरह तरह की औद्योगिक संस्थानों की स्थापना, ऑडिटोरियम, तो तरह तरह की चीज़ें, ये एम्स सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस निरंतर पंडित नारायण दत्त तिवारी के ज़माने में सुंदर रपटती हुई सड़कें और हिंदुस्तान में विकास का मॉडल काशीपुर माना जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी को इतने साल हो गए, बहुत साल हो गए, उनका विधायक बहुत साल हो गया, बहुत पीड़ा से मुझे कहना पड़ रहा है। एक उदाहरण नहीं गिना सकते, आपके ज्ञान में हो तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर कांग्रेस के द्वारा स्थापित फैक्ट्रियां बंद हो गई। डेल्टा फैक्ट्री रामनगर रोड में 6000 लोगों को बेरोजगार होना पड़ा। महुआ खेड़ागंज सारी इंडस्ट्रीज भाग रही हैं, हज़ारों लोगों को वहाँ बेरोजगार होना पड़ा। तो ये भारतीय जनता पार्टी कहाँ विकास की बातें कर रही हैं? भाषण उनके विकास के, जुमले उनके विकास के हो सकते हैं। किसानों के देखिए एक साल तक बॉर्डर में, 1 साल से अधिक समय तक बॉर्डर में बैठे रहे। 700 हमारे किसान शहीद हो गए। खाद में से 5 किलो यूरिया चोरी कर लिया, 50 किलो वाला 45 किलो का हो गया। तो ये सब लूटने वाली पार्टी अगर है, राम मंदिर के नाम पर पैसा लूटा, तो ये लूटने वाली, झूठ बोलने वाली पार्टी है। कांग्रेस ने अपना जो भी काम किया इसलिए मजबूती से किया, दमदार का किया। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता काशीपुर में सीना चौड़े हो सकता है कि कांग्रेस आएगी, काशीपुर में विकास लाएगी। 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से काशीपुर विधानसभा सीट के लिए लगभग 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवार लाइन में हैं, और इस कड़ी में आपको एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में माना भी जा रहा है और जनचर्चा भी है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवार होना कांग्रेस पार्टी के स्वस्थ प्रजातंत्र की निशानी है। हर आदमी आए, अपनी बात कहे, जिसको टिकट मिलेगा। सारे कार्यकर्ता पीछे भी और उससे पिछले साल भी एकजुट होकर के चुनाव लड़ाते हैं। आज भी हम इस बात पर पाबंद हैं कि जिस व्यक्ति को भी टिकट मिलेगा, जिससे कि क्षेत्र के विकास की संभावनाएं कांग्रेस पार्टी देख रही होगी, उसको टिकट देगी। और मेरे ख्याल से सब लोग फिर इकट्ठे होंगे और एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक तरीके से उन्होंने टिकट जरूर मांगा है, लेकिन उसके बाद अमूमन यही होता है कि सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ाते हैं। प्राइम काशीपुर से बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। प्राइम।